प्रेम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और इस राज्य के कई सारे जो सिद्धांत हैं आज भी उन्हीं के आंदोलन से बनी हुई गढ़ी हुई सिद्धांत हैं, तो वो हमारे लिए गुरु थे और हमेशा ही गुरु रहेंगे। मगर उनके जाने से निश्चित रूप से हमारे राज्य को, विशेष रूप से आदिवासी समाज को एक क्षति हुई है। कब तक यहाँ आएंगे? हमें लगता है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, वो शाम 4 बजे तक उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद जो क्रियाक्रम है वो सब की जाएगी। शिक्षा मंत्री पर मैम क्या कहेंगे? उनसे भी मुलाकात हुई। जब जैसे ही हमें जानकारी मिली, मैं दिल्ली में थी एक बैठक के लिए, तो मैं उनसे जाके अस्पताल में मिली भी। उनका भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, किंतु हम लोग सभी प्रार्थना कर रहे हैं और आशा है कि आज कुछ टेस्ट भी होने वाले हैं, तो उस टेस्ट में भी कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आएंगी, यही हम लोग कामना कर रहे हैं। 4 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद मोराबादी ले जाने की बात है और कल फिर विधानसभा अंत्येष्टि वहीं होगी। मुझे लगता है सभी लोगों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे भी सब लोग गुरु जी का स्वरूप उनमें ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक पुत्र के नाते जो उन्हें देखना चाहिए था, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी किया है। ये कई लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। अपने माता पिता का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप उनकी आयु को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि उम्र के साथ जब अपने गार्जियन बीमार होते हैं तो आप उनकी कितनी देखभाल करते हैं, उससे यह सुनिश्चित ज़रूर होता है कि वो आपके साथ कितना समय दे पा रहे हैं। कुंभ प्रखंड में था, मुझे याद है 1993-94 उनकी बड़ी सभा हुई थी जहाँ हम लोग पढ़ते थे संत जोसेफ स्कूल में। उस भुतहा टाँड़ मैदान बोलते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए मैं वहाँ गया था। उसमें रोशनलाल भाटिया जी भी उस वक़्त थे, गए थे साथ में। और एक जब हम लोग इंटर में थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो उनकी भाषण मोराबादी से लेकर मेन रोड तक गूंजती थी 1993 के आसपास। तो एक उनका शुरू से आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते थे। जब स्क्रिप्ट पढ़ना हो कोई राजनीतिक व्यक्ति का, तब बागुन सुमरा जी का और शिबू सोरेन का जी का हम अपना स्क्रिप्ट पढ़े थे जब हम पीजी कर रहे थे 98 में। तो ऐसे समय योद्धा के रूप में जाने जाते थे और आज उनके चले जाने से इस राज्य का क्षति तो हुआ ही, पूरे देश में अपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत बिरले ऐसे योद्धा मिलते हैं जो आंदोलन करके राज्य को निर्माण कराना। महाजनी प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, पहाड़ कंदराओं में रह के छिप कर उन्होंने लड़ाई लड़ी महाजनी प्रथा के खिलाफ। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक लड़ाई सबसे पहले उन्होंने शुरू की, सामाजिक कुव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक रूप से आए और राजनीति में एक लंबी इतिहास उन्होंने रचे। ऐसे समय उनके चले जाना राज्य को बहुत क्षति हुई है। ऐसे दुख की छड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ और परिवार के प्रति ऐसे समय में दुख सहने की शक्ति भगवान दे, यही मैं कामना करता हूँ। के लिए उन्होंने जो काम किया, आज झारखंड राज्य अलग हुआ। आज पूरे जनता झारखंड से लेके पूरे देश तक गुरुजी का जो जनता के प्रति रहा, झारखंड राज्य अलग कराने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज बहुत दुखद समाचार मिला। इसलिए हम लोग भोले बाबा से कामना करते हैं कि उनका पीड़ा सहने के लिए, दुख सहने के लिए उनको परिवार को जो है शक्ति दे। और अभी गुरुजी दिल्ली में ही हैं, वो आने का सूचना मिला है। अब 2 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे, फिर हम लोग जो है श्रद्धांजलि देंगे। इससे काफ़ी दुखी हुई है, पूरा जनता दुखित हैं और झारखंड पूरे मर्माहत हैं।
इसलिए हम लोग यह पीड़ा को सहने का शक्ति दे उनको, परिवार को, यही हम लोग भोले बाबा से कामना करते हैं। धन्यवाद। के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला नाम गुरुजी का आता है। झारखंड राज्य के गठन का बात करेंगे तो पहला नाम गुरुजी का आता है। कई एक नेता हैं, कई एक नेता रहे भी, लेकिन लोग अगर याद करेंगे सिर्फ झारखंड में नहीं, आप अगर तमिलनाडु साउथ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, झारखंड कहने का मतलब है कि गुरुजी को लोग याद करते हैं, क्योंकि आंदोलन उनका जो रहा था, संघर्ष उनका रहा था, और ये यूं ही नहीं रहा। देखिए, आज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी कोई नशा नहीं करते थे, शराब पान गुटखा का नशा नहीं करते थे, मांस मच्छी का नशा नहीं करते थे, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे। लेकिन जब किसी के गरीब को अगर कोई सता रहा है तो उस परिस्थिति में वो आंदोलन करते थे। उनका एक अपना लाइन रहा, उस लाइन को मुझे नहीं लगता है कि कोई पार कर पाएगा झारखंड में, और हमेशा याद किए जाएंगे गुरुजी, और हमेशा से ही एक आदर्श बने रहेंगे।